नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर में भांकरोटा के अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस से भरी टैंकर और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद धमाके के साथ ही भीषण आग लग गई। आग की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि उसके आसपास की कई गाड़ियों को भी अपनी आगोश में ले लिया। करीब 42 लोग आग में झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सीएम ने मौके और अस्पताल में जाकर घायलों की सेहत की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और टक्कर के बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। 42 लोग इस आग में झुलस गए हैं। 8 लोगों की आगजनी में जान चली गई है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा राशि दिया जाएगा और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। वो तो आप जनरेटर चलाए। जयपुर में भांकरोटा के अजमेर हाईवे पर ये भीषण टक्कर हुई है। एलपीजी गैस से भरी टैंकर और ट्रक के बीच ये टक्कर हुई और टक्कर के बाद एक कई धमाके हुए। 42 लोग आग में झुलस गए और 8 लोगों की जान चली गई। घटना स्थल पर जगह जगह जले हुए पक्षी भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हुए। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी संज्ञान लिया है और अग्निकांड पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। टैंकर ब्लास्ट इतना भयानक था ऐसी जगह बैठ के जाके कोई एंटर नहीं हो पाए, ये पहली बार घटना हुई है। तो मेरा मानना है पूर्ण नियोजित योजना बना के ये हो सकता है, वरना ये संभव नहीं है कि आगे 100-150 लोग बैठ रहे एक साथ। तो हादसे के बाद जाम की स्थिति हो गई है। जयपुर से आने वाले बाईपास पर मोहाना होकर रिंग रोड पर बगरू से जाएं, ये ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। आपको बता दें कि आरटीएल रोड सिरसी बिंदियाका चालू है और सीकर से जयपुर में एंट्री पॉइंट 14 नंबर पुलिया के पास रोड बंद है। हादसे के बाद से जाम लगा हुआ है। भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के पास हादसा हुआ और जयपुर भांकरोटा रोड पर भीषण जाम देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से भांकरोटा महापुर तक ना आए क्योंकि यहां पर जाम लगा हुआ है। अजमेर टू जयपुर बगरू में डाइवर्जन सागी रोड से मोहाना जाएं और जयपुर से आने वाले बाईपास पर मोहाना होकर रिंग रोड बगरू से जाएं। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। खबर पर जानकारी देने के साथ हमारे साथ वीरेंद्र एसएमएस अस्पताल से जुड़ रहे हैं और सोमू हमारे साथ जुड़ रहे हैं घटनास्थल से। आपसे जानना चाहेंगे सोमू, इस वक्त आपकी मौजूदगी एसएमएस अस्पताल में है, जरा बताइए कि वहां पर जो घायल इस वक्त मौजूद हैं, क्या स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया जा रहा है और क्या हालचाल जानने के लिए यहाँ पर कोई पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए अभी 28 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश हैं जो कि बर्न वार्ड के। सर, कितने मरीज अभी हैं, उनकी स्थिति क्या है? हमने जो बर्न वार्ड में रिसीव किए हैं वो 31 पेशेंट रिसीव किए हैं। उनमें से 28 पेशेंट जो है अभी हमारे पास में हैं और उनमें से 3 पेशेंट की डेथ हो गई है जो कि 90 और 80% की रेंज में थे और 50% से ऊपर करीब हमारे पास अभी 15 पेशेंट हैं टोटल जो है। और जो 15 के अलावे जो हैं उनकी स्थिति क्या है, किस तरह की इंजरीज हैं उनको? उनकी भी परसेंटेज ऑफ बर्न तो डेफिनेटली कम है, परंतु जैसा मैंने अभी बताया आपको, परसेंटेज ऑफ बर्न से मतलब ये नहीं होता कि वो सीरियस नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ बर्न कम रहे और उसके बाद डीप बर्न रहे या ऐसे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, उन्होंने जो फ्लेम है वो काफ़ी इनहेल कर ली है, लंग्स के अंदर तक चला गया, तो वो भी सीरियस हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि अभी वो सीरियसनेस उनकी नहीं है और वो खतरे से बाहर है। अभी उनको किस तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है सर, कितना वक्त लगेगा उनको रिकवर होने में?
उनको रिकवर होने में भी कितना वक्त लगेगा, किस तरह के ट्रीटमेंट? रिकवरी में टाइम का कुछ ऐसा डिसीजन नहीं होता कि कितने टाइम में रिकवर करेंगे। समय के साथ जैसा जैसा उनके साथ में प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता रहेगा। कुछ मरीज यहाँ से छोड़ के चले गए हैं सर, उनकी कितनी संख्या थी? कुछ पेशेंट हमने एक्चुअली छोड़ के नहीं गए, हमारे पास जो टिकट हमने जब रिसीव किए, जब मास कैजुअलिटी आई पूरी, तो उसमें से 4-5 टिकट वहाँ रखे हुए हैं, परंतु उनके पेशेंट वहाँ नहीं है, तो डेफिनेटली वो कम परसेंटेज वाले थे, तो वो अपना टिकट रख के चले गए। थैंक यू। तो हमें डॉक्टर राकेश इस बात की जानकारी देते हैं, 15 ऐसे मरीज हैं जिनकी 50% से अधिक जो झुलस चुके हैं, जल चुके हैं और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। हालांकि जो दूसरे मरीज भी हैं 28 में से, उनको भी लंग्स में काफ़ी सारे इन्फेक्शंस जो है वो बताया जा रहा है कि वो है। तो इस तरह की तमाम बातें जो है वो फिलहाल बताई जा रही हैं। और अभी वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष वो यहाँ पर पहुँचे हैं, SMS अस्पताल पहुँचे हैं और उनके साथ अभी दीपक माहेश्वरी जो कि मौजूद है वो भी उपस्थित हैं। एक बार उनसे मिलने फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, पहले आप निश्चित रूप से ऐसी दर्दनाक घटना शायद आज तक नहीं हुई, मैंने नहीं सुनी, ये पहली बार हुई है। इसकी प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए, आखिर क्या कारण रहे, कितना बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं और अभी भी कई लोगों की जान खतरे में है। एक बार हम देखते हैं उनकी चिकित्सा सुविधाएं सब उनको मिले और जितने लोग ठीक हो सकते हैं उनको ठीक करने का डॉक्टर। जो लोग डेथ हुई है उन लोगों के लिए कोई मुआवजा है, कोई प्रावधान वगैरह? जैसे मुख्यमंत्री के ध्यान में आया, निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ सरकार अवश्य करेगी। जी सर, ठीक है। देखिए बिल्कुल। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यहाँ अस्पताल पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि वो एक बार जो यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं हैं वह भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ जो घायल यहाँ पर पहुँचे हैं उनको किस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। लेकिन वापस से वह बात अभी हेल्थ बुलेटिन में बताई गई कि 28 ऐसे मरीज हैं जो कि यहाँ पे इलाजरत हैं इस वक्त में। उनमें 15 ऐसे हैं जो 50% से अधिक झुलसे हुए हैं और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसके अलावा भी जो है उनके भी लंग्स इन्फेक्शन और दूसरे के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो ये अभी साफ तौर पर कहना कि सिर्फ 15 ही ऐसे मरीज हैं जिनकी स्थिति गंभीर है ये ठीक नहीं होगा। तो ये संख्या जो अभी 8 की है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। 6 मरीज ऐसे हैं जो अभी वेंटिलेटर पे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ठीक है सोमू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी वीरेंद्र घटनास्थल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या इस वक्त वहां पर देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीर है, जाम की स्थिति हो गई है इस घटना के बाद से, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए अभी जो अजमेर और मुंबई जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और सबसे पहले जो प्रशासन के लिए जो चुनौती है वो ये है कि ये पूरा जो क्लियरेंस है, जो ये गाड़ियां जली हुई गाड़ियां हैं इनको हटाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस ट्रैफिक जो जाम लगा हुआ है इसको किसी भी तरीके से खोला जाए। और आप देखिए ये जो आप ट्रक देख रहे हैं इंडियन ऑयल का, जो अजमेर से दूसरा ट्रक खाली ट्रक मंगवाया गया है, इस ट्रक के अंदर इसके अंदर जो गैस है LPG गैस है वो उसके अंदर शिफ्ट की जाएगी और कुछ ही क्षणों के बाद जो है इस ट्रक को यहाँ से जो है रवाना कर दिया जाएगा। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो है गैस शिफ्टिंग का काम है अब कुछ ही समय में स्टार्ट होगा। खाली ट्रक है, मंगवा लिया गया है और पूरे जो कह सकते हैं कि टीम के द्वारा यहाँ पे जो है एकदम सावधानी के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए पूरी, अगर मैं इस हाईवे की हाल की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए पूरा जो यहाँ पे जो है लगातार एम्बुलेंस है वो यहाँ पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जो कई गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो पूरी तरीके से जल चुकी है, क्योंकि जब हम यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत कर रहे थे शिवानी, तो उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति जो यहाँ के आसपास का ही बताया जा रहा है वो बाइक के माध्यम से जयपुर के लिए जा रहा था और उसने अपने जो कह सकते हैं सर पे जो है एक वो हेलमेट लगाया हुआ था और हेलमेट लगाने की वजह से उसका पूरा जो हेलमेट है वो मेल्ट होके उसके पूरे चेहरे पे चिपक गया। तो आप सोचिए उसकी जो स्थिति है वो क्या होगी। और दूसरी तस्वीर आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो जली हुई गाड़ियाँ हैं, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे कि पूरा सामान है यहाँ पे जल चुका है, लॉजिस्टिक की गाड़ी है, इसके अंदर जो ज़रूरी सामान होते हैं जैसे मेडिसिन वगैरह इसके अंदर थी। इसके अलावा पीछे की गाड़ी के अंदर आप देखेंगे जो माचिस रहती है वो एक ट्रक पूरा खाली किया गया है, जिसको क्योंकि ज्वलनशील रहता है इसी वजह से इसको अलग से उस ट्रक को खाली करके तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जा रहा है। और आसपास ठीक है वीरेंद्र, लौटूंगी आपके पास। इस बीच CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है आगजनी के दौरान का, किस तरीके से यहाँ पर ये जोरदार धमाका होता है और
आग पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। ये आग कितनी भयावह है आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे। पूरे ही क्षेत्र में ये आग फैल जाती है और एक के बाद एक यहां पर गाड़ियों में भी आग लगनी शुरू हो जाती है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मौजूद है घटनास्थल से। वीरेंद्र, देखिए तस्वीरें बेहद भयावह है, साफ नजर आ रहा है ये आगजनी किस तरीके से फैली और कितने लोगों को चपेट में लिया है। फिलहाल वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है घटना को लेकर? देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और साथ ही पुलिस प्रशासन और जो तमाम जो टीमें हैं वो भीड़ को यहाँ से हटाने का काम तो कर ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस हाईवे को किसी भी तरीके से जो है जल्द से जल्द यहाँ से जो है इसको क्लीन करवाना मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एक ये टायर की शॉप थी, इसके अंदर भी जो आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरीके से फैली हुई है। और यहाँ पे जो है गाड़ी जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है बुलडोजर के माध्यम से इसका शटर तोड़ा गया, चेक किया गया है कि कहीं इन टायरों के अंदर तो कोई आग नहीं लगी हुई है। हर एंगल से यहाँ पे जांच की जा रही है, हर कोई व्यक्ति। और ये देखिए ट्रक की स्थिति देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के ट्रक जो गाड़ियाँ रही है, क्योंकि LPG भारी होती है और वो नीचे की ओर बहती है और उसी हवा के हिसाब से वो बहती हुई जो जिस तरफ हवा होती है उसी हिसाब से जो है ये आग पीछे की तरफ फैली है। लेकिन गनीमत ये रही कि आसपास के जो 3 पेट्रोल पंप थे उनके ऊपर कोई भी इस आगजनी का असर नहीं हुआ। हालांकि जो पेट्रोल पंप था एक, उसके ऊपर 5 जो ट्रक खड़े हुए थे वो बुरी तरीके से जल गए हैं, लेकिन उसके अंदर किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। लेकिन एक रोडवेज बस और एक जो प्राइवेट बस है, जो स्लीपर बस थी, वो पूरी तरीके से जल गई है। और उसके अंदर कई लोग हैं जो नींद में थे, वो जो कह सकते हैं कि आग की वजह से वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। और सुबह जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे शिवानी, तो आप देखिए ये वही ट्रक है। इस ट्रक के अंदर से एक व्यक्ति की जो कह सकते हैं कि जो पूरी जली हुई बॉडी है यहाँ से निकाली भी गई थी। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उनको प्रॉपर तरीके से हटाने का काम है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जो है स्वीपिंग का काम, आप देखिए कि ये जो पूरी गाड़ियों का जो वेस्ट पार्ट बचे हुए हैं, वेस्ट पार्ट को यहाँ से निकालने के लिए आप देखिए कि यहाँ पे है स्वीपिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। और आप देखिए कि अगर ये आग इस टैंकर को लग जाती तो सोचिए कितना बड़ा धमाका और कितनी लोगों की जान है वो कह सकते हैं कि खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही इस टैंकर को कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी गैस है और इसको खाली करने के लिए दूसरा टैंकर है जो अजमेर से बुलाया गया है, वो अब आ चुका है। और इसके अंदर इस भरे हुए टैंकर की जो गैस है वो इस गाड़ी के अंदर रिफिल की जाएगी। खुद कमिश्नर वो यहाँ बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो टीम है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ही दूरी पे गेल इंडिया की एक पाइपलाइन बिछी हुई है। उस पाइपलाइन के अंदर किसी के नुकसान होने की कोई भी खबर नहीं है, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि अगर वो पाइपलाइन के अंदर कोई इस आग का असर पड़ता तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा नुकसान और काफ़ी जनहानि वो हो सकती थी। और आप देखिए इस आग की वजह से ये देखिए ये स्पिनी का बोर्ड लगा हुआ था, पूरा ये लगा हुआ था यहाँ पे, और ये भी इस आग की वजह से पूरी तरीके से जल चुका है। दूसरा टैंकर भी यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से मंगवाया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा कि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो, जिससे क्या है कि इस टैंकर के अंदर जो भरी हुई गैस है उसको तुरंत प्रभाव से जो है 2 टैंकर के अंदर खाली किया जाएगा और फिर सेफ्टी से इन्हें अन्यत्र जगह पर भेजने का काम है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मैं कई और भी तस्वीर हैं, आप देखिए ये वो कट है जहां पे एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये जो टैंकर है एकदम से टर्न करता है, ना इस पे कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, ना ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आगे की तरफ है आप स्लो चलिए, आगे यू टर्न है, ऐसा कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। अजमेर से आप आते हैं तो आपकी गाड़ी एकदम स्पीड में होती है। दूसरा, आप जयपुर से उस साइड से आते हैं तो वहां से भी आपकी गाड़ी
काफ़ी स्पीड में होती है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। लेकिन इससे पूर्व में भी 6 महीने पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर केमिकल भरा हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ी आग लगी थी और आग के बाद है जो उस पर कंट्रोल पा लिया गया था, लेकिन बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ था। और अब जो कह सकते हैं कि ये बड़ा हादसा हुआ और उसके अंदर कई लोगों के मरने और घायल होने की सूचना है, वो हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आप पेड़ों की स्थिति देखिए, पेड़ है पूरी तरीके से जल चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे जो बिजली के तार लगे हुए थे वो भी पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि केबल्स है वो मेल्ट हो चुकी है, क्योंकि आग काफी भयावह थी। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पे सेफ्टी के लिहाज से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस है वो स्टैंड बाई में रखी हुई है कि अगर कोई भी अनहोनी होती है तो तुरंत प्रभाव से यहाँ पे जो है एम्बुलेंस है, इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति को अगर हताहत होते हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से अस्पताल पहुँचाया जा सके। इसके साथ ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए गाड़ियाँ हैं पूरी तरह से जो है छिन्न हो चुकी है। इसके अलावा देखिए ये जो पाइप की एक जो है प्लास्टिक की जो पाइप्स होते हैं उनकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर भी इस आग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और यहाँ पे हालांकि आग पे काबू पा लिया गया है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो है देखिए ये पूरी आप एसी के बोर्ड की अगर आउटडोर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आउटडोर यूनिट की स्थिति देखिए किस तरीके से जला हुआ है, पूरी तरीके से जल चुका है। बोर्ड है वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई है कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ये वो बैरिकेड माफ कीजिएगा ब्रेकर लगाया, स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा साइन बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिला कि जिससे क्या है कि कोई भी अगर चालक अपनी गाड़ी के माध्यम से अजमेर या फिर जो जयपुर की ओर आता है तो उन्हें पता चल सके कि यहाँ पे यू टर्न का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप देखेंगे इस हाईवे पे, ये हाईवे है, ये अजमेर की इधर से हम जाएंगे, जयपुर से हम निकलते हैं तो ये अजमेर और मुंबई की साइड जाता है और अजमेर से आप आते हैं तो जयपुर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे ये हादसा हुआ है। तो आप सोचिए किस तरीके की बड़ी अगर आबादी क्षेत्र के अंदर अगर इस तरीके की घटना होती है तो कितना बड़ा जो कह सकते हैं कि जन नुकसान है वो हो सकता था। और अभी जो तमाम जो घायल थे उन घायलों को जो स्वाभिमान सिंह अस्पताल और कोई अन्य निजी अस्पताल है वहाँ पे भी उनका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अस्पताल पहुँचते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है वो यहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचते हैं। सबसे पहले जो कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बैरवा और जवाहर सिंह मैडम जो है यहाँ पहुँचते हैं और पूरे घटना का जायजा लेते हैं। और उसके बाद एक ये भी सुनने में आ रहा है कि एक कमेटी का गठन किया गया है। किस वजह से ये हादसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्थानीय लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे आए दिन इसी तरीके की दुर्घटना है वो होती रहती है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को जो कह सकते हैं कि अभी तक नहीं चेता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे जो हाईवे के ऊपर जो ब्रेकर्स या फिर साइन बोर्ड होने चाहिए थे या फिर इस जो कट दिया हुआ है इस कट को लेकर क्या जो नेशनल हाईवे की जो टीम रहती है उनके द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जी शिवानी। बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन आग की तांडव की वजह से जो नुकसान हुआ है, सड़कों पर जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और भीषण जाम की समस्या भी अब आम लोगों को जिसका सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए अब क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही हैं? क्योंकि एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी जिम्मेदारी भी प्रशासन के सामने है कि लोगों की आवाजाही के लिए व्यवस्थाओं को जल्दी से दुरुस्त किया जाए। विजुअल दिखा तो एक बार फिर से रुख करेंगे सहयोगी वीरेंद्र का। उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आगजनी के दौरान की है। हवा में ये आग किस तरीके से फैल रही है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति उस वक्त वहां पर देखने को मिली होगी। हादसे के तुरंत बाद सारे आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने क्या कुछ कहा है घटना को लेकर, सुनाते हैं आपको। मैंने
देखा है कि जो भी यहाँ पे गाड़ी थी, जो हमने चश्मदीद से बात किया, वो कह रहे हैं कि गाड़ी पूरा स्टॉल हो गया। एक रोडवेज बस था यहाँ पे जिसमें आग लग गया, इन्होंने शीशा तोड़ तोड़ के लोगों को निकाला है और लोग जलते हुए रोड पे भाग रहे थे। वो एकदम से सारे जो आग इधर से गैस लीक हो गया, एकदम से आग लग गई। तो अभी वो हमारा फोरेंसिक्स टीम जो आया है वो बता पाएंगे कि आग का डायरेक्शन किस तरफ था, कैसे भी घटनाक्रम का एक्चुअल क्या है, अभी पता चल जाएंगे। अभी जो ट्रैफिक है वो कहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये लोगों के इससे जुड़ा इन्फॉर्मेशन है, और कितना देर बंद रहेगा? महिला कट से हम डाइवर्ट किया हुआ है, एक महापुरा से डाइवर्ट किया हुआ है, एक नरसिंहपुरा पुलिया से डाइवर्ट किया। जो अजमेर साइड से जो आ रहा है गाड़ियाँ, उनको सब हम रिंग रोड से डाइवर्ट करके जयपुर जाने वाला ट्रैफिक है वो टोंग रोड से सीतापुरा होके जाएंगे। और दिल्ली जो जाना है वो वहाँ पे बगराना से दौसा होके जाएंगे। तो मतलब यहाँ इस स्ट्रेच को अभी 2-3 घंटे बंद रहेगा? इस स्ट्रेच में एक साइड बंद रहेंगे, वो आपके लेफ्ट साइड में जो स्ट्रेच है वो बंद रहेंगे। हम जहाँ हम अभी खड़ा है ये अभी 15-20 मिनट में हम खोल जाएंगे। ठीक है। और पूरा अगर हम जायजा लें तो कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ है? कैजुअलिटीज बता रहे हैं कि 7 और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सिवियर बर्न इंजरीज हैं। वो अभी हॉस्पिटल में जो स्थिति है उसके बारे में आपको वहाँ से डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। यहाँ पे अराउंड 30 व्हीकल्स हैव बीन अफेक्टेड।